बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि है बीफ नली निहारी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का ऐड किया है डेगची में। उसके बाद हम प्याज को ऐड करेंगे और ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये प्याज है, 3 अदद प्याज थी, इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट दिया है। आप इस तरह से कटिंग कर लें प्याज की। अब हम इसको भी इसमें ऐड करेंगे और हम प्याज को तकरीबन डार्क ब्राउन होने तक पकाएंगे। निहारी के लिए हम प्याज पका रहे हैं तो उसका जो कलर होता है उसको डार्क करना होता है, तो इसलिए हम भी इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन डार्क गोल्डन करेंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त को ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए, ये जो गोश्त मैंने निहारी के लिए जो गोश्त लिया है ये है बीफ का, और इसमें मैंने 3 इस तरह की नलियाँ ऐड की हैं। ये देखिए, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नलियों का। और ये जो है गोश्त, ये मैंने 1.25 किलो लिया है, 1.25 किलो गोश्त है और 3 अदद ये नलियाँ है। ये देखिए जी, प्याज हमारी डार्क ब्राउन हो चुकी है। अब इस टाइम पर आकर हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे। ये देखिए डार्क ब्राउन हो गई है, और निहारी के लिए हमें इतनी डार्क ही चाहिए थी क्योंकि इसमें ही टेस्ट आता है। हलीम का और निहारी का जो होता है उसको हमने ज़्यादा प्याज को ब्राउन करना होता है। अब हम इसमें ये गोश्त ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए, गोश्त को मैंने इतना पकाना है ताकि इसकी हीट निकल जाए और ऑयल में थोड़ी देर के लिए पक जाए। तो तकरीबन 10 मिनट तक हम गोश्त को ऑयल में पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और मसाला। अब मैं इसमें ये मसाला, पैकेट वाला निहारी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का मसाला यूज़ कर सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाला थोड़ी देर के लिए अच्छा सा भुन जाए ऑयल में। अब हम इस टाइम पर आकर इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें तकरीबन हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको पकने के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। पहले मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको दरमियानी आंच पर बिल्कुल स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जी देखिए जी, तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है हमें पकाते हुए निहारी को। अब हम इसकी, ये देखिए इसका गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है, टेंडर हो गया है। ये देखिए, ये जो हड्डियां थी इनमें से भी ये जो होता है ये इसका मांस ये भी निकल गया है। तो ये तकरीबन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसकी ये जो ऊपर वाली तरी है वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें आटा ऐड करेंगे। तरी निकाल लेंगे हम। आंच को बंद करके फिर ही निकालिए तरी, तो ज़्यादा सही से निकलेगा, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा।
इस तरह से सारी तरी हम निकाल लें। मैंने 1 कप आटा ले लिया है, इसमें पानी मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन 1 कप आटा है और इसकी मैं इस तरह से मिक्स करके फिर ये हम निहारी में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स और गुठलियाँ ना रहें। बिल्कुल प्लेन स्मूथ सा बैटर बना लें। ये देखिए इतना पतला बैटर बनाना है हमने। देखिए अब हम इसको निहारी में ऐड करेंगे। ये देखिए जी, निहारी की मैंने सारी तरी निकाल ली है। जो ऊपर से ऑयल आता है वो सारा मैंने निकाल दिया है। अब हम इसमें आटा ऐड करूँगी, क्योंकि अगर पहले ही हम ऑयल निकालने से पहले आटा ऐड करते तो ये होता कि फिर इसका जो है वो ऑयल नहीं निकलता। तो इसलिए हम पहले से हमने इसकी तरी होती है वो निकाल ली है। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फिर इसको हम मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अभी हम इसमें थोड़ा ऐड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कितना हमने गाढ़ा रखना है। उस हिसाब से हम इसमें ये वाला आटा ऐड करेंगे। थोड़ा और ऐड करेंगे, इसके बाद भी हम फिर उबाल आने तक चेक करेंगे। फिर हम दूसरा ऐड करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम ऐड करेंगे। अब आटा डालने के बाद फिर दोबारा से हमने इसका नमक चेक करना होगा। अगर कम लगे तो फिर हम इसमें और नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई घर का मसाला ऐड नहीं किया। ये मैं पैकेट वाले मसाले से ही बना रही हूँ, जो इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं। अब ये देखिए ये इतना गाढ़ा, इतनी गाढ़ी हो गई है निहारी। अब इसमें थोड़ा सा और भी ऐड करेंगे, बस हमें इतना ही थिक चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये जो आटा बच गया है अब इसमें चीनी ऐड करके और उसके मैं पैनकेक बना लूँगी। इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते। अब इसको उबाल आने तक पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि आटे का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। गोश्त को भी मैं आपको चेक करवा लूँ। ये देखिए कितना गोश्त टेंडर हो गया है, अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। आटा डालने के बाद हमने इसको निहारी को 10 मिनट पका लिया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। गोश्त भी बिल्कुल टेंडर हो चुका है। देखिए नली निहारी, इसमें हमने नलियाँ भी डाली थी इसलिए ताकि इसका नली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको देखने में मिले। तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। वो जो तरी निकाली थी वो हम बाद में इसके ऊपर डालेंगे। तो जी निहारी को हमने डिश आउट कर लिया है और यह है निहारी के लवाजमात। इसमें है हरी मिर्च, लेमन और अदरक को इस तरह से मैंने काट लिया है, और हरा धनिया अभी मेरे पास नहीं था। और अब हम इसको गार्निश करेंगे अदरक से, और इसमें हम लेमन भी रखेंगे साइड से, हरी मिर्च, हरी मिर्च से गार्निश कर लेंगे। तो जी ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है तरी। तरी हमने ऐड नहीं की थी। तो ये देखिए अब हम इसमें तरी ऐड कर रहे हैं।
देखिए जी, मज़ेदार सी नल्ली निहारी तैयार है। आप भी इस तरह से बनाइए और उसमें जो हम नल्ली डालते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो नल्ली का अंदर से जो गूदा निकलता है ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इतनी मज़े की रेसिपी है, आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।